जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। रोके जमाना चाहे, रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। याद है आपको ये खूबसूरत गीत जिसमें जब प्रदीप कुमार जी ये गाना गाते हैं तब बीना रॉय जी आती हैं डरते सकुचाते फूलों पर पैर रखते हुए। और फिर एक और दृश्य जिसमें चांद से उतरती हुई आती हैं बीना रॉय जी। उनकी बेहद खूबसूरत मुस्कान, होठों को जरा सा तिरछा करके उनका मुस्कुराना, कौन भूल सकता है ताजमहल फिल्म और अनारकली फिल्म की बीना रॉय जी। चलिए आज बात करते हैं बीना रॉय जी के बारे में। आपका जन्म हुआ था 13 जुलाई सन 1931 में और बीना रॉय जी ब्लैक एंड वाइट फिल्मों की एक बहुत ही प्रसिद्ध हीरोइन रही हैं। आजकल की पीढ़ी शायद उनके बारे में उतना ना जानती हो, लेकिन अगर आप चाहें तो इस गाने को आप YouTube पर देख सकते हैं और गाना तो आज की पीढ़ी का भी मनपसंद होगा ही। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा, रोके जमाना चाहे, रोके खुदाई तुमको आना पड़ेगा। बीना रॉय जी का परिवार रहता था लाहौर में, लेकिन जब भारत के विभाजन के समय दंगे हुए तब उनका परिवार आकर उत्तर प्रदेश में रहने लगा। बीना रॉय जी की प्रारंभिक शिक्षा हुई थी लाहौर में। उन्होंने अपनी आगे की पढ़ाई लखनऊ के आईटी कॉलेज से की थी और उन्होंने जब तक फिल्मों में काम करना प्रारंभ नहीं किया था तब तक वो रही थी उत्तर प्रदेश के सबसे खुश मिजाज शहर कानपुर में। का असली नाम था कृष्णा सरीन। उन्हें अपने माता पिता को इस बात के लिए मनाने के लिए कि उन्हें फिल्मों में काम करने दिया जाए भूख हड़ताल तक करनी पड़ी थी, क्योंकि उनके माता पिता बिल्कुल नहीं चाहते थे कि बीना रॉय जी फिल्मों में आए। बीना रॉय जी 1950 में लखनऊ के आईटी कॉलेज में आर्ट्स में ग्रेजुएशन कर रही थी और तभी उन्होंने एक एडवर्टीजमेंट देखा जो कि एक टैलेंट हंट कॉन्टेस्ट था। बीना रॉय जी ने उसे भर दिया और उन्हें स्पॉन्सर्स की कॉल आ गई। हालांकि उन्होंने कॉलेज के ड्रामों में बहुत अभिनय किया था, लेकिन फिल्मों में आने के बारे में उन्होंने कभी नहीं सोचा था। लेकिन जब वो उस कॉन्टेस्ट में भाग लेने के लिए बम्बई गईं और वहां जाकर उन्होंने वो कॉन्टेस्ट जीत लिया, तब उन्हें पुरस्कार के रूप में प्राप्त हुए 25,000 रुपए, जो उस समय एक बहुत बड़ी रकम थी। और साथ में सन 1951 में उसी कॉन्टेस्ट को जीतने की वजह से उन्हें मिली फिल्म काली घटा। इस फिल्म में उनके हीरो थे किशोर साहू जी। आप बीना रॉय जी की जिंदगी से एक और बात समझने की कोशिश कीजिएगा। दरअसल हम सभी लोग ये मानते हैं कि हमारी जिंदगी में जो कुछ होता है वो सब या तो सितारों का खेल होता है या हमारी किस्मत हमें देती है, और हमारे जीवन में सब कुछ ऊपर वाले की मर्जी से होता है। और ये बात आप देख सकते हैं बीना रॉय जी की जिंदगी में। उनका जन्म हुआ था 13 जुलाई सन 1931 को। उन्होंने फिल्मों में डेब्यू के लिए जो कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था फिल्म काली घटा के लिए, वो किया था 13 जुलाई सन 1950 को और यही फिल्म रिलीज हुई 13 जुलाई सन 1951 को। और इसी खूबसूरत दिन को उन्होंने एक्टर प्रेम नाथ जी के साथ एंगेजमेंट कर ली।
2 सितंबर सन 1952 को उन्होंने प्रेमनाथ जी के साथ विवाह भी कर लिया। प्रेमनाथ जी से कौन परिचित नहीं है। प्रेमनाथ जी की बहन थी कृष्णा जी, जिन्होंने विवाह किया था राज कपूर जी से, यानी कि प्रेमनाथ जी कपूर फैमिली का एक हिस्सा थे। प्रेमनाथ जी और बीना रॉय जी ने एक साथ कई फिल्मों में काम किया, लेकिन वो उतनी ज़्यादा हिट नहीं रही। बीना रॉय जी की जोड़ी जमी प्रदीप कुमार जी के साथ। उनके साथ फिल्म ताजमहल, अनारकली और घूंघट बीना रॉय जी ने की और फिल्म घूंघट के लिए उन्हें फिल्म फेयर का बेस्ट एक्ट्रेस का अवार्ड भी मिला। सन 1970 में प्रेमनाथ जी और बीना रॉय जी के बेटे प्रेम किशन जी ने बहुत सुपरहिट फिल्म की थी दुल्हन वही जो पिया मन भाए, लेकिन उसके बाद वो कुछ खास सफल नहीं हो पाए। बीना रॉय जी ने फिल्मों में काम करना छोड़ दिया था और वो कहती थी कि महिलाओं को एक उम्र के बाद फिल्मों में अच्छे रोल नहीं मिलते। वो अपने पारिवारिक जीवन में बहुत संतुष्ट थीं और अपने पति प्रेमनाथ जी को बहुत प्यार करती थीं और उनके बारे में बहुत प्यार से यादें शेयर करती थीं। प्रेमनाथ जी की मृत्यु हुई थी 3 नवंबर सन 1992 को। बीना रॉय जी और प्रेमनाथ जी के पोते सिद्धार्थ मल्होत्रा ने बहुत ही प्रसिद्ध धारावाहिक दूरदर्शन के लिए बनाया था संजीवनी। बीना रॉय जी के 2 बेटे हैं, प्रेम किशन जी और कैलाश जी यानी मोंटी जी। बीना रॉय जी का निधन हार्ट अटैक की वजह से 6 दिसंबर 2009 को हो गया था। धारावाहिक बनाने वाली कंपनी सिनेविस्टा उनके ही पोते की है। सिद्धार्थ मल्होत्रा जी ने धर्मा प्रोडक्शन में अपना डायरेक्टर के रूप में डेब्यू किया था फिल्म वी आर फैमिली से सन 2010 में। बीना रॉय जी जितनी खूबसूरत लगती थीं, उतनी ही शालीन और सौम्य भी लगती थीं और उनकी मुस्कुराहट तो सभी का दिल जीत लेती थी। जब तक हिंदी फिल्में रहेंगी, तब तक हिंदी फिल्मों का संगीत भी रहेगा और वो अमर गीत भी हमेशा बना रहेगा और उसके साथ बीना रॉय जी भी सभी की यादों में हमेशा अमर रहेंगी। जो वादा किया वो निभाना पड़ेगा। मूवीज की सनीमाबाजी परिवार की तरफ से बीना रॉय जी को हार्दिक श्रद्धांजलि। अपनी लेजेंड सीरीज में हम ऐसे ही बहुत सारे सितारों के बारे में बातें करते रहेंगे। आप बने रहिए मूवीज की सनीमाबाजी के साथ और कृपया चैनल को सब्सक्राइब करना और वीडियो को लाइक करना बिल्कुल मत भूलिएगा। अगर आप पुरानी हिंदी फिल्मों और गानों के शौकीन हैं तो फिर मूवीज की सनीमाबाजी एक ऐसा चैनल है जो आपको बार बार उसी सुनहरे दौर में लेकर जाएगा। और हाँ, अपने पसंदीदा फिल्म एक्टर या एक्ट्रेस के बारे में अगर आप जानना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखिएगा। थैंक यू।